हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, स्वागत, अभिनंदन, आभार। मैं आज आप लोगों के साथ कोई रील शेयर करने नहीं जा रही हूँ, कोई गाना शेयर करने नहीं जा रही हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ अपने जीवन का वो एक पहलू शेयर करने जा रही हूँ जो आप लोग सब सुनते तो हैं, दूसरों के मुंह से सुनते हैं, दूसरों के मुंह से महसूस करते हैं, लेकिन वो चीज़ आप एकदम सामने अपने महसूस नहीं कर पाते हैं। मैं आज आपको इंडियन आर्मी के बारे में बताने जा रही हूँ कि हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए क्या करती है, इंडियन आर्मी के लोग कैसे वर्क करते हैं, इंडियन आर्मी में हमारी सेना वाले लोगों को क्या दिक्कतें आती हैं लाइफ में, उनकी फैमिली को कितना सफ़र करना पड़ता है। मैं उन सब चीज़ों के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। अगर मेरा चैनल या मेरी वीडियो में आपको ज़रा सी भी सच्चाई नज़र आए, आपको लगे कि मैं दिल से बता रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा से छोटा हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुरुआत करते हैं इंडियन आर्मी की सिलेक्शन से, मेडिकल से, और आखिरी बात ख़त्म करेंगे जा करके इन लोगों की पोस्टिंग से। मेरे हस्बैंड इंडियन आर्मी में वारंट ऑफिसर हैं। उनकी जॉब लगी थी उनकी 2010 में। मेडिकल आया था उनका, मेडिकल का लेटर आया था 2010 में। उनका ग्रेजुएशन 3rd ईयर उस टाइम था और उन्होंने खेल खेल में फॉर्म डाला और इत्तेफाक से उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद जब उनका मेडिकल का लेटर आया तो एक समय वो हिचक गए कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी जब हमारे सामने खड़ी होती तो हम उसके अपोजिट में कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो घर वालों के डिसीजन से और सब कुछ तय करने के बाद मेरे हस्बैंड सिलेक्शन के लिए गए। और जो आर्मी का मेडिकल होता है, जो 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, वो एक तरीके से एक जंगल में रहने के जैसी होती है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो हमारे लिए एक फ़ौजी को तैयार करती है वो 15 से 20 लाख रुपए लगाती है एक फ़ौजी पे। उस ड्यूरिंग पीरियड में ना तो आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, ना ही आप छुट्टी आ सकते हैं, ना ही आपको फ़ोन कॉल्स करने की परमिशंस होती है। वहीं के आर्मी बूथ बने होते हैं, एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, वहीं से आपको बातचीत करनी होती है। शुरुआत करते हैं आर्मी के मेडिकल से। मेरे हस्बैंड का आर्मी का जो मेडिकल हुआ था, 9 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, वो हुई थी नागपुर में। तो नागपुर में ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत होती है इन लोगों की 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की दौड़ से, पीपीटी से, पीटी से शुरुआत होती है मॉर्निंग 5 बजे से। जहाँ एक इंसान अपने घर का एक बच्चा जिस समय में वो अपनी मर्ज़ी से खाता है, अपनी मर्ज़ी से सोता है, अपनी मर्ज़ी से उठता है, उस समय उसकी लाइफ का पूरा कंट्रोल चला जाता है इंडियन आर्मी के हाथों में। उसी के हिसाब से हमें उठना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमें सोना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमें जगना पड़ता है, सब कुछ होता है। ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लोग फिज़िकली एक्टिव होते तो हैं, पर वो उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब दौड़ाया जाता है, एक रिक्रूट को दौड़ाया जाता है हथियारों के साथ और गन लोड करके, और उनको दौड़ना पड़ता है, तो उन्हें एक समय रोना आ जाता है। उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्या मैं यहाँ इस ट्रेनिंग को छोड़ के चला जाऊँ। लेकिन इंडियन आर्मी में इतना जज्बा हमारे अंदर भर देती है कि हम फिर उस ट्रेनिंग को छोड़ के जा नहीं पाते हैं। 9 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान सुबह से लेकर के रात तक का सारा जो सिस्टम तय करती है वो इंडियन आर्मी तय करती है। मेस का खाना हमें खाना होता है, हमें मीन्स इंडियन आर्मी के जितने भी सैनिक होते हैं उनको खाना होता है, जो ट्रेनिंग के दौरान होते हैं। उन्हें वहीं का खाना खाना होता है, उन्हें वहीं की सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है। अपनी ज़िंदगी को वो भूल जाते हैं, घर की याद आती है, पर घर से वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उसी आर्मी बूथ पे ही 5 से 7 मिनट का टाइम फिक्स कर दिया जाता है और उसी ड्यूरिंग में उनको बात करनी होती है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं इन 9 महीनों की ट्रेनिंग में। इंसान अपने आप को भूल जाता है, उसका लुक बदल दिया जाता है। उसके बहुत अच्छे कर्ली हेयर्स होते हैं तो वो छोटे करके एकदम जंगल कट में कर दिए जाते हैं। उनकी यूनिफॉर्म बदल जाती है, उनका सारा सिलेबस चेंज हो जाता है। जो एक मस्ती की लाइफ जी करके वो जाते हैं, वो सब उनको वहीं पे कुर्बान कर देना होता है और वो एक पूरे रिक्रूट से पूरे एक सैनिक बन जाते हैं, जिसकी पूरी कमांड या तो कमांडर के हाथ में होती है, या ब्रिगेडियर के हाथ में होती है, या उन सीनियर सैनिकों के हाथ में होती है जो पहले से ट्रेनिंग कर चुके होते हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट होने की। तो जब 9 मंथ के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब हमें छुट्टी, पहले हमारे जो जिस पद पे उनको सेलेक्ट होना होता है उनको पगड़ी पहनाई जाती है, उनको रैंक दी जाती है कि ताकि आप इस पोस्ट पे आज तैनात हो गए हैं। मेरे हस्बैंड की पोस्ट है WO वारंट ऑफिसर, और शुरुआत तो उनकी जो पोस्टिंग की शुरुआत थी वो सिलीगुड़ी से हुई थी, आसाम में। उनकी पहली पोस्टिंग आसाम में थी और मेरी शादी हुई 2014 में। उस समय जो जज्बा एक इंडियन आर्मी के सैनिक को होता है, वही जज्बा एक इंडियन आर्मी की सैनिक की वाइफ के अंदर भर जाता है।
उसके अंदर भी एक सेक्रीफाइस की भावना हो जाती है। मेरे हस्बैंड की जब पोस्टिंग थी तो उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे साथ चल के रहना। मैंने बोला नहीं, मुझे अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अपनी फैमिली से बहुत अटैचमेंट है, और मैंने भी उनकी सेक्रीफाइस को ध्यान में रखते हुए उनसे बोला कि मैं भी आपके ही रूल को फॉलो करूँगी और मैं भी अपनी फैमिली के साथ रहना प्रेफर करूँगी। मैंने अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड किया और उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब को ज्वाइन रखा। छुट्टियाँ मिलती हैं, 3-3 मंथ पे छुट्टी मिलती है, 1 मंथ पे भी छुट्टी मिलती है, पर जब दूर पोस्टिंग होती है तो वो प्रेफर करते हैं इकट्ठी छुट्टी आने के लिए। फिर छुट्टी आते हैं, उन्हें अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। हमारा भी ऐसे ही टाइम स्पेंड हो रहा था। 2014 में शादी हुई, 15 में मैं प्रेग्नेंट हुई ट्विंस बच्चों के साथ, और लकीली मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया। एक बेटी और एक बेटा के साथ मैं प्रेग्नेंट हुई। मुझे मतलब बहुत सारी खुशियाँ मेरे सामने थी, पर एक जो मेंटल सपोर्ट आपको अपने हस्बैंड के साथ मिलता है, वो आप अपने इन-लॉज़ के साथ हों या अपने कहीं भी हों, लेकिन जो एक मेंटल सपोर्ट आपको अपने हस्बैंड से मिलता है वो किसी के साथ नहीं मिलता है। मेरा बैड लक था जो मेरी प्रेगनेंसी रियून हो गई और मैं 6 मंथ में ही मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और मुझे फौज के कमांड हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वहाँ मेरे 1 हफ्ते की ब्लीडिंग के बाद मेरे 2 बच्चों को डिलीवर किया गया, जिसमें एक बेटी और बेटा मुझे हुआ। मेरा बहुत बैड लक था जो मेरा 15 डेज़ के बाद मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, क्योंकि उसका प्रीमेच्योर बर्थ था और वो वेट बहुत कम था उसका, उसके लंग्स काम नहीं कर रहे थे। मेरी बेटी सर्वाइव कर तो गई, पर मुझे 4th मंथ हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा और उसके बाद मैं उसको वापस लेकर के आई। उस ड्यूरिंग में मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि उनको पेपर वर्क करने में, वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में महीना भर लग गया और उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे पास आ पाए। तो ये एक सेक्रीफाइस देश के लिए था। वो उस वक्त बहुत रोए कि शायद अगर मेरी जॉब इंडियन आर्मी में ना होती, कहीं और होती, तो मैं अपनी फैमिली के साथ रहता, मैं अपनी बीवी के साथ होता, मैं बच्चों के टाइम में मैं उसे एक रेस्ट दे पाता, जो एक देना चाहिए हस्बैंड को वो नहीं दे पाए। और मैं भी एक सेक्रीफाइस समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, मैंने सब कुछ किया। और एक वो लाइफ का बहुत ही बुरा दौर था जो मैंने गुजारा। मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, मेरी बेटी बची, बहुत मुश्किलों से बची, फिर भी उसके साथ बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, आज भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हैं जो मुझे अकेले निपटानी पड़ती हैं। फिर भी एक जो हमारे अंदर जज्बा भर दिया जाता है सेक्रीफाइस का, वो आज भी बरकरार है। उसके बाद हम इंडियन आर्मी के जो जितने भी वो होते हैं, छोटे से लेके बड़ा, जो एक गेट पे बंदूक लेके खड़ा है, उससे लेकर के जो एक सिस्टम का काम कर रहा है, सबकी जॉब और सबकी रूलिंग एक जैसी होती है, सभी को एक जैसे रूल ही फॉलो करने होते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे सैनिक हो, चाहे वो आयरिंग कर रहा हो, चाहे वो धोबी हो, रूल सबके फॉलो एक जैसे होते हैं। इंडियन आर्मी किसी को भी ऊपर या नीचे का दर्जा नहीं देती, इसीलिए रीज़न यही है कि इंडियन आर्मी सभी को एक जैसी यूनिफॉर्म देती है। रैंक में ही डिफरेंस होता है, आप जो रैंक में होते हैं वो रैंक आपको मिल जाती है, उसी से आपको पहचाना जाता है। हर 2 साल 3 साल में इनकी पोस्टिंगें चेंज होती हैं। फील्ड एरिया में आपको 2 साल की पोस्टिंग होती है और जो फैमिली स्टेशन होते हैं उनमें आपको 3 साल की पोस्टिंग होती है। हार्डली 2 बार फील्ड एरिया काटने के बाद आपको 2 फैमिली स्टेशन काटने के बाद फिर आपको एक फील्ड एरिया दिया जाता है। और कभी कभी आपको ऐसी ऐसी पोस्टिंगों का सामना करना पड़ता है जहाँ पे आप अपनी फैमिली को नहीं रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उनकी फैमिली को, यानी हमें फिर से सफ़र करना पड़ता है और हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो जाता है वहीं से जहाँ से हमने ख़त्म किया था। तो ये एक बहुत ही एक पेचीदा चीज़ है जो एक इंडियन आर्मी के सैनिक के साथ साथ उसकी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है, स्पेशली उसके बीवी बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। उसके साथ ना रह के या उसके साथ रह के भी कभी कभी इनकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे होती है जहाँ -डिग्री टेम्परेचर होता है, जहाँ सांस नहीं आती है, जहाँ सांस लेना मुश्किल पड़ता है। खाना ऐसा मिलता है कि जो उनके खाने के लायक नहीं होता है, फिर भी उन्हें खाना पड़ता है, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। मैं एक फ़ौजी की वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड एक बहुत ही एक कर्मठ सेना के अधिकारी हैं। मैं उनकी रूलिंग को देखती हूँ, मैं उनके रूल्स देखती हूँ, मैं उनकी ड्यूटी देखती हूँ। उनकी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है। वो अभी आज मॉर्निंग में 5 से 7 पीटी का टाइम होता है, फिर भी 4 बजे कमांडर का फ़ोन आ गया, बोले निगम आपको ड्यूटी चेक करनी है। वो नींद में थे, फिर भी वो उठ के टॉर्च लेकर के गए। जम्मू जैसी पोस्टिंगों में हमें कोबरा
और ऐसे सांपों का उन्हें सामना करना पड़ता है कि जिनके एक ही बाइट से इंसान का काम तमाम हो जाता है। रात रात की 12-12 बजे की, 1-1 बजे की ड्यूटी पोस्टों पे चेक करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही हानिकारक हम जान के लिए भी होता है, फिर भी देश के लिए सब कुछ करना पड़ता है उन लोगों को। मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि हमारी अगली पोस्टिंग कहाँ जा रही है, हम लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें कैसे अपनी पोस्टिंग को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है और कैसी कैसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और आएंगी। मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको लास्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी ये पसंद आया हो तो एक इंडियन आर्मी को टैग करते हुए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरा एक जो अंदर से जज्बा है वो बढ़े और मैं अपने आने वाली लाइफ के बारे में आप लोगों को और ज़्यादा बता सकूं और इंडियन आर्मी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा बता सकूं। हालांकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक करने की अथॉरिटी नहीं दी जाती है, फिर भी मैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड ना, लेकिन अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं उन सबको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। इसलिए मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे ऑल।